हेलो गाइज, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइज आज का जो टॉपिक है ना, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, ये है तो पुराना टॉपिक जो आपने पहले भी वीडियो देखा है, लेकिन आज बहुत ही गजब की चीज़ लेकर आया हूँ मैं, जिसको पढ़ लेंगे अगर आप तो आपको लगेगा कि हाँ सच में यह ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है ना। तो आज हम ऐसे ही शब्द पे या ऐसे ही सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिसमें आप समझ शायद पहले कभी नहीं देखा होगा कि इसके साथ में जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा या जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे एक मीन्स लिखा हुआ है, एक वर्ड है, और जिसका जो मीनिंग होता है गाइज आपने शायद पहले जाना होगा कि मेथड भी होता है, प्रोसेस भी होता है। मतलब कि हिंदी मीनिंग की बात करें तो साधन या उपाय या तरीका होता है ना। लेकिन याद रखिएगा कि मीन्स नामक जो शब्द है इसको आपने अब तक सब्जेक्ट के रूप में शायद नहीं देखा होगा। मतलब यह बिल्कुल आपके लिए नया होगा। यूट्यूब पर इसके पहले आपको इस तरह का वीडियो शायद नहीं मिला होगा। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम खास करके इसी पे बातचीत कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। जैसे आप क्लास 9 में हैं, 10 में, 11, 12 में हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ज़रूरत है ना। तो नहीं रहेगा तो जान लीजिए कि प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि मीन्स नामक जो शब्द है, अगर यह किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है ना, तो समझ रहे हैं बात को। तो इसको हम या तो सिंगुलर मान लें या फिर प्लूरल मान लें। लेकिन उसका कब मानेंगे हम, सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी, जब इसका जो मीनिंग आए, मीन्स का जो मीनिंग अर्थ आए, वह कोई मेथड आए या फिर प्रोसेस, मतलब कि हिंदी में उसका साधन या फिर उपाय या तरीका नामक अर्थ आए, तभी हम इसको सिंगुलर या प्लूरल दोनों मान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और जब हम इसे सिंगुलर या प्लूरल मान रहे हैं तो चाहे हम इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, चाहे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, बस याद रखिएगा कि जब भी मीन्स आए किसी सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में, तो उसका मीनिंग वहाँ इंग्लिश में मेथड या प्रोसेस या हिंदी में साधन उपाय या तरीका आए, तभी तभी हम इसको सिंगुलर या प्लूरल मानेंगे और इसके साथ में सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा और कोई इसे गलत नहीं काट सकता। गाइस इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, दिस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज़ नॉट फिट फॉर मी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि दिस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज़ नॉट फिट फॉर मी। मतलब इसका हिंदी है कि इस यात्रा का तरीका मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपने समझा, तरीका नामक शब्द यहाँ अर्थ में आया है इस हिंदी इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी मीनिंग, जिसमें इस मीन्स का जो मीनिंग निकला है वह तरीका निकला है ना। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि तरीका हो या साधन हो, है ना, या बाय द वे उपाय, अगर बाय द वे मीनिंग आता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे भाई, इसी मीन्स का प्रयोग जो है हम करेंगे, है ना। और इसके साथ में हम जो है सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे हम प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करेंगे उसके लिए भी यहाँ पे नोट है। इसमें सिंगुलर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक। तो इस बात के लिए आप एक कॉपी किताब उठाइए या कॉपी पेन उठाइए और इस नोट को नोट कर लीजिए। ठीक है भाई। नोट इम्पॉर्टेंट होता ही है, जिसको नोट करना आवश्यक होता है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें मीन्स का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो और उसका अर्थ अगर आय का साधन या आय का स्रोत या फिर धन या संपत्ति अर्थ निकलता है ना, तो इसको हम प्लूरल मानेंगे भाई, प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे और इसके साथ में हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर हम इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। बस यही दो चीज़ों का आपको ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं। एग्जाम्पल में है जैसे कि हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल। यहाँ पे जो मीन्स है इसका हिंदी मीनिंग आता है आमदनी, मतलब कि धन। समझ रहे हैं। धन हो या आय का स्रोत हो या आय का साधन हो या फिर आमदनी है तो एक धन ही हुआ। तो इसका मतलब हमने इसको यहाँ पे प्लूरल माना है और इसके साथ में हमने इस आर का प्रयोग जो किया है यह प्लूरल वर्ब कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब बात समझ में आ गई होगी आई एम श्योर आप लोगों को कि दोनों तरीकों में से एक ही तरीका नहीं बल्कि दोनों को दिमाग में रखना होगा। पहले में था कि इस मीन्स का सब्जेक्ट के रूप में है तो भाई हम इसको क्या मानेंगे, साधन उपाय या फिर तरीका, है ना। जब ऐसा मीनिंग निकले तो उससे हम सिंगुलर माने चाहे प्लूरल माने, दोनों में से कोई भी मानकर चाहे आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लें यहाँ पे और चाहे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लें, कोई गलत नहीं काट सकता। लेकिन अगर बाय द वे इसका जो मीनिंग निकले वह क्या निकले, किसी आय का स्रोत निकले या फिर मतलब आय का स्रोत हो या आय का साधन हो या बाय द वे धन हो या संपत्ति हो, ऐसा मीनिंग निकले जैसा कि यहाँ पे निकला हुआ है,
तो इसके अनुसार हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज आपका सेंटेंस जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यह जो ग्रामर का पॉइंट है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप क्लास 9 में हो, 10 में, 11, 12 में, कहीं पे भी हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको वर्ब का सब्जेक्ट के साथ में सही प्रयोग नहीं आता है तो आपका कोई भी इंग्लिश सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह के एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेज आपके लिए कंपटीशन के एग्ज़ाम में या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने इस चीज़ों के ऊपर बातचीत करी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। और हाँ, शायद आपने YouTube पर इसके पहले इस तरह की वीडियो इसके बारे में नहीं मिली होगी। अगर नहीं मिली है और ये आपके लिए पहली बार है, समझ आपको आई, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। हमारे साथ बने रहें। हमारे इस चैनल पे ग्रामर के इस तरह की नॉलेज जो है देते रहेंगे और बराबर आपकी नॉलेज जो रहेगी वो बढ़ती रहेगी। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको कुछ विशेष पॉइंट्स और जैसे बाय द वे हिंदी के ग्रामर के भी देते रहेंगे, इसलिए लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। तो आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।